हे गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचजीएसआईटीएस इंदौर के बारे में। श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर, ये एमपी का टॉप स्टेट कॉलेज माना जाता है। यहाँ पे कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कितनी फ़ीस लगती है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलने वाला है, कैंपस प्लेसमेंट की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्यों ये एमपी का टॉप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। कई बार लोग इसे एमएनआईटी भोपाल से भी कंपेयर करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन का सोच रहे हो तो ये एक वीडियो सफिशिएंट है आपको इस कॉलेज के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये कॉलेज 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, एक गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंदौर में लोकेटेड है। और अगर हम बात करते हैं कैंपस की तो 35 एकड़ का कैंपस है। कैंपस एमपी के दूसरे स्टेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन जो कैंपस की लोकेशन है वो बहुत ही बेहतर है, इंदौर है, और इंदौर एमपी का आईटी हब माना जाता है। तो इस हिसाब से प्लेसमेंट्स की जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। अगर मैं आपको कोर्स बताऊँ तो यहाँ पे बीटेक, एमई, बीफार्मा, एम फार्मा, एमबीए, एमसीए, एमएससी और पीएचडी कोर्स मिलता है। वीडियो में मैं मेनली बात करने वाला हूँ बीटेक कोर्स की। तो अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो ये कॉलेज इंदौर जंक्शन से 1.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज है। और अगर एयरपोर्ट से डिस्टेंस देखते हैं तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर से इसका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर्स का है। तो आपको कॉलेज तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, काफ़ी बेहतर कनेक्टिविटी है इस कॉलेज की। अगर रैंकिंग की बात करता हूं तो 2020 में जो एनआईआरएफ की लिस्ट आई उसमें इस कॉलेज की जो पोजीशन थी वो ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीच 250 थी। तो यहाँ पे एनआईआरएफ तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन एनआईआरएफ से कॉलेज जज मत करना, ये बात मैं अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। क्योंकि एनआईआरएफ जो होती है उसके बनने के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। वहाँ पे कितनी रिसर्च हो रही है, कैंपस में कितने बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पे कैंपस में और भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं उन सबको देखते हुए एनआईआरएफ बनती है। वहाँ पे एकमात्र ये फैक्टर नहीं होता है कि प्लेसमेंट कितनी है, और हमें और आपको किससे मतलब है, मेन मतलब है प्लेसमेंट से। कैंपस कैसा भी हो, 4 साल के बाद वहाँ से चले जाना है, वहाँ घर तो बनाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो एनआईआरएफ से कॉलेज जज मत करना। अब बात करता हूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे बीटेक के लिए टोटल आपको 9 ब्रांचें मिलती हैं, जिसमें बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन यानी आईपी में टोटल 60 सीट्स हैं। बाकी जो ब्रांचेज हैं, सीएससी हो गई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल, इन सब में 90 सीट्स हैं। तो सीट मैट्रिक्स भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ सबसे हाई होता है। यहाँ पे आपको 24,000 अगर रैंक है, आप जर्नल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो 24 से 25 के अंदर अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो ही एडमिशन मिल पाता है। और अगर आप लोअर ब्रांच में भी एडमिशन लेने जाते हो तो वो भी कट ऑफ दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में ऊपर रहता है, हाई रहता है। आगे मैं आपको कट ऑफ डिटेल में बताऊंगा। वैसे अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसीजर की तो एकदम बेसिक है। सबसे पहले जेईई मेन का एग्ज़ाम दीजिए। जेईई मेन एग्ज़ाम के बाद उसमें जो भी स्कोर कार्ड मिलेगा उसके बेस पे आपको सेपरेट अप्लाई करना होगा एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए, मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एमपीडीटी के बारे में नहीं पता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आपको ए से लेके जेड तक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एमपीडीटी काउंसलिंग में आप इस कॉलेज को एज अ चॉइस फिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि फीस कितनी लगती है। तो यहाँ पे इस कॉलेज ने जो अपनी ब्रांचें हैं उसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल को रखा है। और ये जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं ना, इनकी फीस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को गवर्नमेंट फंड करती है, और जो ग्रुप बी की ब्रांचें हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या बायोमेडिकल हो, ये सेल्फ फाइनेंस ब्रांचें हैं, इन्हें कॉलेज फंड करता है। इसके कारण ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव फीस स्ट्रक्चर है इनका। तो अगर हम फीस देखते हैं तो एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे ग्रुप ए वाले बच्चों को टोटल 52,400 पे करना होगा, और ग्रुप बी वाले बच्चों को 66,400 पे करना होगा। आपको यहाँ पे फीस की दिक्कत नहीं आएगी। जब एडमिशन लोगे उस टाइम पे जरूर इतना फीस पे करना होगा, लेकिन जब स्कॉलरशिप मिल जाएगी
तो ये जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, एमपीडीटी की साइट में देख सकते हो, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया एमपी के हर एक कॉलेज के लिए सेम ही होता है। अब मैं बात करता हूं हॉस्टल फीस की, तो एडमिशन के टाइम पे बॉयज को यहाँ पे 26,200 पे करना होगा और गर्ल्स को यहाँ पे 25,000 पे करना होगा, जिसमें आपका मेस फीस पर सेमेस्टर 12,000 रुपये लगने वाला है बॉयज़ के लिए और 10,800 लगने वाला है गर्ल्स के लिए, ठीक है। और हॉस्टल फीस 10,200 रुपये है पर सेमेस्टर। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज का कैंपस कैसा है। पहले बात करूंगा हॉस्टल की, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आपको बॉयज़ के लिए टोटल 4 हॉस्टल मिलने वाले हैं, गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल मिलने वाले हैं। बॉयज़ हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो 549 स्टूडेंट्स की है, गर्ल्स हॉस्टल की कैपेसिटी 450 स्टूडेंट्स की है। ये जो डेटा मैंने लिया है ये इनकी ऑफिशियल साइट से लिया है। अगर हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल के अंदर मेस, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, रिक्रिएशन रूम हो गया, रीडिंग रूम हो गया और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब बढ़िया मिल जाती है। हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके सामने है, मुझे इतना बेहतर नहीं लगा। अगर मैं कंपेयर करूं जेईसी से तो इसके जो हॉस्टल हैं वो डाउन जाते हैं। जेईसी के हॉस्टल अभी अभी रेनोवेट हुए हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने अपने हॉस्टल को कवर किया है। तो हॉस्टल के मामले में नो डाउट जेईसी बेहतर है एचजीएसआईटीएस से, लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है प्लेसमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर नहीं है, आपको डिसेंट से हॉस्टल मिलने वाले हैं। बाकी मेस का जो फूड वगैरह है वो आपको पसंद आएगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप बाहर जाके भी खा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी के लिए सेपरेट 3 स्टोरी बिल्डिंग मिलती है। बिल्डिंग की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है। अगर मैं इनके रिसोर्सेज की बात करूँ तो इनके पास करेंटली 1,08,015 बुक्स हैं और ई बुक का कलेक्शन काफ़ी बेहतर है। 1,35,000 इनके पास ई बुक्स हैं। लाइब्रेरी इनकी 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी और उस समय पे इनके पास 429 बुक्स थी, और अभी आप देखो तो 1,08,015 बुक्स हैं। इनका जो SC/ST बुक बैंक है वो काफ़ी बेहतर है, स्पेशली जो SC/ST वाले बच्चे हैं उनके लिए ये लाइब्रेरी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर सेंटर के बारे में। तो कंप्यूटर सेंटर इस कॉलेज के अंदर 2 हैं। अगर मैं आपको बताऊँ सेंट्रल वर्कशॉप की, तो इनकी जो वर्कशॉप है वो MP के हर एक कॉलेज से आप कंपेयर कर लो, सबसे बेहतर है। अगर आप MNIT भोपाल और SGSITES इंदौर की वर्कशॉप कंपेयर करते हो ना, तो आपको लगभग इक्वल मिल जाती हैं। वर्कशॉप के अंदर आपको वेल्डिंग हो गया, फिटिंग हो गया, स्मिथी हो गया, कारपेंटरी, फाउंड्री और मशीन शॉप मिल जाती हैं। वर्कशॉप की कंडीशन आपको ठीक ठाक मिल जाती है। बाकी जो मशीनरीज़ हैं, जो वर्किंग कंडीशन है वो आपको बेहतर मिलती है जेईसी जबलपुर से, तो आप डेफिनेटली इसको ऊपर रख सकते हो वर्कशॉप को। इनके जो हॉस्टल हैं वो बस डाउन रहते हैं जेईसी से, बाकी चाहे आप लाइब्रेरी हो, वर्कशॉप हो, ये सब बेहतर है। अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट क्लब्स की एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब हैं। इनका जो फोटोग्राफी क्लब है वो प्रतिबिंब है, रोबोटिक्स क्लब है, यहाँ पे म्यूज़िक डांस क्लब है, कोडिंग है। तो आपको डिफरेंट क्लब मिलते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है उनको इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे डिसेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको यहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स की यहाँ पे डिसेंट फैसिलिटी है। इतनी बेहतर नहीं है लेकिन आपको बेटर मिल जाती है। अगर आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो फुटबॉल और क्रिकेट का इनके पास सेपरेट ग्राउंड है, जॉइंट ग्राउंड है, और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़, ज़्यादा एडवांस ग्राउंड नहीं है जैसा कि IITs NITs में होता है कि काफ़ी बेहतर ग्राउंड वो प्रोवाइड कराते हैं फ्लड लाइट्स वगैरह के साथ, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। आपको बेसिक ग्राउंड मिलते हैं। ये इंटर और इंट्रा कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। बाकी जो RGPB यूनिवर्सिटी है उससे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, वो इंट्रा कॉलेज और इंटर कॉलेज इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जिम की बात करते हैं तो इनका ये सबसे बेहतर पार्ट है। जिम इस कॉलेज का काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे ये जो जिम है वो 1986 का बैच था, इसे लेजेंड भी बोलते हैं, इन्होंने गिफ्ट किया है। और जिम की जो कंडीशन है वो आपको दिख रही होगी, बहुत बेहतर है। ये जो फोटोज़ हैं ये इनकी ऑफिशियल साइट से मैंने ली हैं, और सबकी सब जो फोटोज़ दिख रही है मुझे तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है जिम की कंडीशन दूसरे के कंपैरिजन में। बाकी आप अगर JEC वगैरह की जिम देखते हो तो वो सिर्फ कागजों के अंदर है ना, बाहर नहीं निकले अभी तक। अगर मैं ओवरऑल आपको इस कॉलेज की कैंपस लाइफ बताऊँ तो हॉस्टल अगर आप छोड़ देते हो, बाकी सब चीज़ें आपको MP के दूसरे कॉलेजेस से
बेहतर मिलने वाली हैं। डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग की अगर बात करूं तो बिल्डिंग्स जो है, डिपार्टमेंट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको IIT DABB और MITS ग्वालियर दोनों से ही कम मिलने वाले हैं, लेकिन जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो फैकल्टी का लेवल है वो आपको MP के सभी कॉलेजेस से बेहतर मिलने वाला है। अगर मैं आपको इस कॉलेज का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बताऊं जो कि है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे जो पास्ट रिक्रूटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको दिख रही है। हाईएस्ट और एवरेज पैकेज क्या रहता है, कितना रहता है, इसके बारे में कॉलेज ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है अपनी ऑफिशियल साइट पे। अगर ऑफिशियल साइट पे डेटा नहीं है तो आप अगर नेट पे कहीं भी सर्च करते हो, कोरा पे कोई लिख देता है, किसी दूसरी साइट पे जाके कोई लिख देता है कि 45 लाख का पैकेज था, 60 लाख का पैकेज गया, है ना, तो वो रिलायबल नहीं होता है। जब तक कॉलेज ऑफिशियल साइट पे इंफॉर्मेशन नहीं देता तब तक आपको गूगल पे अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डेटा ही मिलेगा। लेकिन इस कॉलेज के जो प्लेसमेंट हैं वो बेहतर हैं MP के दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में। अगर आपको MANIT भोपाल के अंदर सिविल हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो, ये ब्रांचें मिल रही हैं और SGS ITS के अंदर इसी रैंक पे आपको CS और IT मिल जाएगा, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप CS और IT ले GS ITS इंदौर में, क्योंकि जो इसका प्लेसमेंट है वो SGS ITS का और MANIT भोपाल की 3 ब्रांचेस, चाहे आप मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो और मेटलर्जी ले लो, इनसे काफ़ी बेहतर है। इसीलिए कई बार लोग इसे SGS ITS को MANIT भोपाल से भी कंपेयर करते हैं, यही फैक्ट है। और बाकी अगर मैं प्लेसमेंट का एक एवरेज आपको आइडिया दूं, क्योंकि ये मेरी SGS ITS के ऊपर तीसरी वीडियो है, तो इसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो इनका जो एवरेज पैकेज रहता है CSIT और EC का, ये 5 लाख से लेके 7.5 लाख के बीच रहता है। और दूसरी ब्रांचेज हैं वहां पे एवरेज पैकेज अगर देखते हो तो वो 4 से 5 के बीच रहता है। जो CSIT EC है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा प्लेस होते हैं। बाकी जो दूसरी ब्रांचेज हैं, चाहे आप EI देख लो, बायोमेडिकल देख लो, प्रोडक्शन देख लो, है ना, सिविल देख लो, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम प्लेस होते हैं। तो ये फैक्ट है। बाकी कॉलेज का जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत बढ़िया है। अगर आप सिविल से हो, बायोमेडिकल से हो, प्रोडक्शन से हो, तो आप ये टेंशन मत लो कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा या फिर कंपनियां कम आती हैं आपकी। आप IT फील्ड की जो कंपनियां हैं वहां पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कई कंपनियां होती हैं जो हर एक ब्रांच के बच्चे को अलाउ करती हैं। बस आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज है उस फील्ड का तो आप वहां पे जॉब ले सकते हो बड़े ही आराम से, और IT CS वाले बच्चों के बराबर भी पैकेज ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस बात को अपने दिमाग से हटा दो कि अगर आप लोअर ब्रांच से हो, आपको लोअर ब्रांच मिल रही है तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। मेरा सजेशन ये रहता है कि आप पहले कॉलेज पकड़ो अच्छा, कॉलेज अगर अच्छा मिल गया तो किसी भी ब्रांच में प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज लेके बैठ गए, कंप्यूटर साइंस ही लेके बैठ गए, तो वहां पे घंटा प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। ये शब्द थोड़ा बेकार है लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। और अगर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली जो कट ऑफ है वो कंप्यूटर साइंस की काफ़ी हाई होती है। मैंने पहले भी बताया 25,000 के अंदर रैंक है AIR CRL ऑल इंडिया रैंक, चाहे आप जर्नल से हो, EW से हो या OBC से हो या ऑल इंडिया कोटे से हो, तभी आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा। बाकी इससे ऊपर रैंक है तो फिर आप IT हो गया, EC हो गया, यहाँ पे प्रिफर कर सकते हो। बाकी अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो और आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1 लाख के आसपास आ रही है, तो फिर आपके पास जो मेन ऑप्शन रहता है वो प्रोडक्शन रहता है, बायोमेडिकल रहता है और इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है, ठीक है। तो आपको इन ब्रांचेस में एडमिशन मिल पाता है। बाकी जो कट ऑफ है वो डिटेल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, हर एक कैटेगरी का ब्रांच वाइज और ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको कॉलेज के बारे में बताऊं तो MP का टॉप कॉलेज है। यूपी के अंदर एक कॉलेज है HBTU कानपुर, जो कि यूपी का टॉप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। उससे आप इस कॉलेज को कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसका जो प्लेसमेंट वगैरह है वो GS ITS से थोड़ा बेहतर है, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर MP के अंदर कॉलेज की पोजीशन आप देखो तो वो बेहतर है। आपको नो डाउट यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह अच्छी मिलेगी। कैंपस लाइफ आपको डिसेंट मिलने वाली है। एकेडमिक बिल्डिंग्स आपको इतनी बेहतर नहीं मिलेंगे, हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो मेन चीज़ है प्लेसमेंट और फैकल्टी, क्लासेस वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे बेहतर मिल जाती हैं। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। JEC के बारे में वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, जय हिंद। चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे बहुत हेल्प होने वाली है।